हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का टारगेट फिल्म 2021 के अंदर। यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू वी विल रिवाइज और करंट अफेयर्स ऑफ पास्ट 1 ईयर। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली आइज नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। वहाँ पे आपको यूपीएससी, स्टेट पीएससी, पीसीएस, इनसे रिलेटेड मटेरियल, रिक्विजिट गाइडेंस और मोटिवेशन चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने साथी बंधुओं को भी प्रेरित कर सकते हैं इसे ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर वन जो दिया हुआ है वो लेटेस्ट स्कीम से दिया हुआ है। आप लोग स्कीम का रिवीजन कर रहे होंगे क्योंकि प्रीलिम्स अभी बहुत नज़दीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन तो सभी का सही होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में दिया हुआ है कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। हमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, 4 हमें कंपोनेंट दिए हैं, बताना है कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके पीएमकेएसवाई के कंपोनेंट हैं। अगर आपने कहीं पे भी ये स्कीम पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि सारे के सारे इसके जो हैं वो कंपोनेंट हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया, 1 2 3 4 करेक्ट। ठीक है, 4 इसके कंपोनेंट हैं। AIBP, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप, मोर क्रॉप, वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक टाइप की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में ऐसा होता है कि कुछ पैसे सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाकी कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आता है। अगर इसकी जगह सेक्टर स्कीम होती, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, वहाँ पे सारे के सारे पैसे जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है। अपना प्रज्ञान होने वाला है 4 अप्रैल 2021 को 10 बजे सुबह। फीस कुछ भी नहीं है इसकी, निःशुल्क है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में अवेलेबल है। जाइए और आप सभी आई होप कि इसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी और टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस PDF भी मिलेगी बाद में। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं dpp.onlyeyes.in पे जाके, या फिर आप डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम के नाम से आपको प्ले स्टोर पे आपको ऐप भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी कर सकते हो। कविता पांडे जी ने एक सवाल लिखा है कि क्या इन्होंने बोला है कि भाई मैंने प्रज्ञान 1 दिया हुआ है तो क्या मुझे उसी मेल से दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा? अरे आपको सिर्फ बस लॉगिन करना है अब। तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो उनको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, और बाकी आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपकी अच्छे से चलेगा, मतलब आपका टेस्ट जो होगा वो स्मूथली चलेगा। ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, वो दिया है ब्रुसेलोसिस बीमारी के बारे में दिया हुआ है। वी हैव 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज, सेकंड इज सेइंग दैट इट इज एंडेमिक टू इंडिया, एंड थर्ड वन इज सेइंग दैट नो वैक्सीन इज अवेलेबल टू प्रिवेंट दिस डिजीज। ठीक है, ये ब्रुसेलोसिस वाज रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज ए न्यू वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड। ठीक है, तो इस बीमारी के लिए हाल ही में एक वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई थी, दैट्स वाई ये करंट अफेयर में है। ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि देखो न्यूज़ में ही था कि भाई ब्रुसेलोसिस के लिए वैक्सीन डेवलप की गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो हमारा बहुत ही एक्सट्रीम में है कि इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब देखो पहला दूसरा, पहले में अब हमें पता है कि भाई ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा स्टेटमेंट पहला ही सही होगा। तो पहला सही होगा तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो ए सही है। अब ये कैसे होती है बीमारी? ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, गाय को हो जाती है, बकरी को हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, और उन जानवरों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी होती है और अबॉर्शन, गर्भपात जिसको बोलते हैं हिंदी में। जो उनके बेबीज़ होते हैं, मतलब काफ वगैरह जो होती हैं वो काफ़ी कमज़ोर पैदा होती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, दूध देने की क्षमता जो है वो घट जाती है। ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इंसानों के भी अंदर फैल जाती है, क्योंकि जो हम मिल्क यूज़ करते हैं, जो दूध हम या डेयरी प्रोडक्ट घी है, बटर है, ये सब यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू ह्यूमंस में भी आ सकता है, या फिर जो ह्यूमन जो है वो गाय भैंस से काम करते हैं उनके साथ, तो उनको भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो इसकी ये तीसरा स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली गलत है। अभी क्या है कि इसके लिए वैक्सीन जो है अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में दिया है। अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ते हो तो आपको ये क्वेश्चन तो आता ही आता होगा। ठीक है, अब देखो पहला बोला है कि ये एक स्टैचुरी बॉडी है, ये मतलब ऐसी कानूनी संस्था है जिसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 के थ्रू इसको बनाया गया है। दूसरा बोला है कि ये मॉनिटर करती है, वाटर क्वालिटी का डाटा मेंटेन करती है। देखो पहला स्टेटमेंट कम्प्लीटली इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको वाटर का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत बनाया गया है, और एयर से रिलेटेड जो पावर है इसको बाद में दिए गए हैं। ठीक है, तो गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है,
वाटर की क्वालिटी से रिलेटेड ये डाटा मॉनिटर करती रहती है। अरे आप न्यूज़ भी पढ़ते होंगे तो कई बार आता होगा, मतलब कई बार क्या, हर साल 2-4 बार तो आता ही है कि सीपीसीबी का नया डाटा आया, इतनी नदियों में वो मिल रहा है हमें, मतलब यूरेनियम आ रहा है किसी नदी के अंदर, किसी में कैडमियम आ गया है, तो मतलब वो पोल्यूशन से लेवल का जो डाटा होता है वो करते रहते हैं ये लोग। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि देखो इसको बनाया किस लिए है, इसको ओरिजिनली वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के थ्रू बनाया गया है। ठीक है, दूसरा बिल्कुल सही है, ये एयर और वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो डाटाज होते हैं उनको मेंटेन करता है। ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में हमें दिया हुआ है, ओ स्मार्ट स्कीम। अब देखो ये स्कीम भी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, मतलब ये साइंस से रिलेटेड भी हम बोल सकते हैं और स्कीम वाले सेक्शन में भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये स्कीम है, इसके सारे फीचर्स हमें पता होने चाहिए। पहला बोला है कि इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि हम लोग, तो इस स्कीम का बेसिकली हमें बताया है 3 स्टेटमेंट के थ्रू इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो पहले स्टेटमेंट बोला है कि हमारे जो मरीन लिविंग रिसोर्सेज हैं उनसे रिलेटेड डाटा है उसको अपडेट करे। दूसरा बोला है कि वाटर में कितना पोल्यूशन हो रहा है कोस्टल वाटर के अंदर, उसके डाटा को मॉनिटर करें। तीसरा बोला है कि भाई हमारा जो कोस्ट लाइन की जो इरोजन हो रही है, जो समुद्र के जो किनारे हैं जो इरोड हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, नेचुरल एक्टिविटीज से हो या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के थ्रू हो, उनसे डाटा रिलेटेड मेजर करने हैं। देखो ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की है। ठीक है, इसका नाम ओ स्मार्ट है, ओशियन सर्विसेज टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड द साइंस। इसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव। इसके ऑब्जेक्टिव बहुत सारे में ये भी है कि भाई हमारे कितने पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कितने हैं, मतलब समुद्र के अंदर कितना खजाना है खनिजों का। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और क्लाइमेट चेंज का कितना इफेक्ट हो रहा है सी के ऊपर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाएगी इस स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये अपने आप में स्कीम क्या है, ये अपने आप में पूरा का पूरा एक मिशन मोड पे ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखते हैं। अभ्यास एयर व्हीकल से है, अभ्यास एयर व्हीकल बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, तो आई होप कि ये तो सभी को आता होगा अभ्यास के बारे वाला। तो ठीक है, क्वेश्चन देखो पहला क्या दिया है कि इस अभ्यास को डीआरडीओ ने जो है वो डेवलप किया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि ये एक टाइप का ड्रोन है जिसको एयरफोर्स यूज़ करेगी इनएक्सेसिबल एरियाज तक पहुंचने के लिए। इनएक्सेसिबल एरियाज लाइक लद्दाख हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाके हैं जो अभी तक इनएक्सेसिबल हैं, या फिर अपना छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ठीक है, देखो अभ्यास एयर व्हीकल, अभ्यास एक हिंदी का वर्ड है। ठीक है, अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एयर व्हीकल। पहला तो सही है कि इसको डीआरडीओ ने बनाया, बस सेकंड ये गलत है, इसका एयरफोर्स को यूज़ नहीं लेने वाली है। इसका यूज़ देखो क्या होने वाला है, ये एक इस टाइप का व्हीकल है, ये क्या करेगा, एक टाइप का टारगेट का काम करेगा। मतलब पहले ये फ्लाई करेगा और उसके उड़ने के बाद में हमारे पास कोई भी मिसाइल होगी, ठीक है, वो मिसाइल से हम क्या देखेंगे कि भाई ये मिसाइल काम कर रही है नहीं कर रही है, या हमारे जो टारगेट्स हैं उनको फुलफिल कर रही है। तो पहले ये अभ्यास को करेंगे हम, फिर मिसाइल इसको टारगेट करके जो है वो ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से एक टाइप से टारगेट का काम करेगा। पहला बिल्कुल सही है कि इसको डीआरडीओ ने करा है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एक टाइप का ड्रोन है, बट ये मिसाइल की टेस्टिंग के लिए काम आएगा। ठीक है, एयरफोर्स इसका कहीं इनएक्सेसिबल एरियाज के अंदर पहुंचने में कोई इसका काम नहीं ले रही है। ठीक है, अच्छा कल जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कितनी कंट्रीज है, काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया है। प्रकाश ने, दिनेश ने, अमन श्रीवास्तव जी ने, अनामिका शुक्ला, नेहा वर्मा, अंकिता वर्मा, छाया यादव, योगेंद्र शुक्ला, महेश्वरी चावड़ा, दीप्ति कलाल, भूपेंद्र कुमार, आफरीन मुजावर, पूजा देवी, निखत फातिमा, अनुराधा शाह, दीक्षा सोराउत, मुकुल सिंह जी, अमन कुमार सैनी जी, 2MG गेमर, शिव कुमार जी, भूपेंद्र कुमार जी, खुशबू ठाकुर, रितु सिंह, कुणाल अग्रवाल जी। ठीक है, और आज आपको क्या बताना है, आज आपको ये बताना है कि रिसेंटली जो रुस्तम न्यूज़ में था, ये रुस्तम क्या चीज़ है। ठीक है, एक तो ये बताना है, और दूसरा आपको ये बताना है कि भाई ये रुस्तम जो है इसकी ऐसी क्या यूनिकनेस है, या ऐसी इसकी क्या खास बात है जो कि मतलब इसको थोड़ा और स्पेशल जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको बतानी है, और साथ ही साथ आज आपका इस वीडियो सेशन में कितना स्कोर रहा ये भी आप ज़रूर बताइएगा।
ये वीडियो आप बाकी आपके जो साथी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिल पाएगा। तो ओनली आईएएस से जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।